हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड का पूरा खानदान भारत ने भेजा जहन्नम। पाक मीडिया क्रैंक तो भाई साहब कह रहे हैं कि पहलगाम हमला जिसने किया था उसके पूरे खानदान को जहन्नम नरक में भेज दिया गया है भारत की आर्मी के द्वारा। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे, एकदम अपडेट है। ये पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं, मतलब भारत खदेड़ खदेड़ के ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। बड़ी खबर आपको बताता चलूं, पीओके में लश्कर कमांडर के घर में आग लगी है। ये खबर है, रिजवान हनीफ के घर में भीषण आग लगी है। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। नहीं हुआ है ये हिंदुस्तान जो है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए। आई थिंक द हाईएस्ट स्टेक्स अपार्ट फ्रॉम ईरान इज पाकिस्तान। नंबर 1, हम नहीं चाहते मालिक साहब कि हमारा बॉर्डर इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान आ जाए। डॉक्टर साहब, सवाल इस वक्त ये है कि क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तोयबा का, और पीओजेके में रहता था। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। रिक्रूटमेंट इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कार्यक्रम। जय हिंद दोस्तों, स्पेशल चैनल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी रिजवान हनीफ के घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लगी। ये आग इतनी भयावह थी कि घर में मौजूद आतंकी का खानदान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इसी कारण आग में जलने और दम घुटने से लश्कर के आतंकी रिजवान हनीफ का खानदान तबाह हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। रिजवान हनीफ पीओके में लश्कर का डिप्टी चीफ है। रिपोर्ट्स के अनुसार लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ का घर पीओके के रावलकोट में गरकानी के पास रहारा नारा गांव में है। ये नहीं पता चल सका कि आग लगने के वक्त रिजवान हनीफ घर में मौजूद था या नहीं। रिजवान हनीफ वही कुख्यात लश्कर कमांडर है जिसने पहलगाम हमले के आतंकवादी हबीब ताहिर, जिसे हमजा अफगानी के नाम से भी जाना जाता है, को लश्कर में शामिल किया था। और पाकिस्तान में चर्चा करा है कि देखो, पाकिस्तान में चुन चुन कर भारत के दुश्मनों को खत्म किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। पीओजेके में लश्कर तैयबा का जो डिप्टी कमांडर है रिजवान, उसके घर में अचानक आग लग गई। कुछ लोग मर भी गए हैं और इसका पहलगाम आतंकवादी हमले में भी हाथ था। और अभी 2 दिन पहले डेविड हेडली के रिश्तेदार के घर पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में। ये अननोन लोगों का ही काम है सर। आजकल गोलियां नहीं चला रहे, शायद आग ही लगा रहे। अंजू जी, ऐसा है कि ये जो रिजवान हनीफ है, ये डिप्टी चीफ था इसका लश्कर तोयबा का, और पीओजेके में रहता था। और इसका मेन काम था जो लश्कर और जैश और बाकी तंजीमें हैं उनका आपस में तालमेल रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। कहाँ आजकल ये मिलकर हमला करते हैं ना, सारा इनकी एक ही वो यूनिफाइड कमांड है इनकी, जिस तरह हमारी होती थी बहुत साल पहले। तो दूसरा इसका पहलगाम से लिंक ये है कि जो अफगानी था ना, क्या हमजा अफगानी 3 में से एक वो था, तो उसकी शायद रिक्रूटमेंट इसका उसको भर्ती करना, ये सारा इसी का कारकर्दगी थी, और तैयार करके भेजने में भी इनकी साजिश रहती है। तो ये जो 2 इंसिडेंट आप कह रही हैं, जो इसका घर हुआ वहाँ आग लगी है, और वहाँ सुना है कि इसकी बेटी भी उसमें जिंदा ही जल गई है। तो वो भी इसको बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घर नहीं गया, इसके 2 फैमिली मेंबर भी उसमें मारे गए। अभी तक वहाँ की एजेंसीज कहती हैं कि क्या कारण था आग लगने का, ये पता नहीं है। तो इसी तरह जो डेविड हेडली के जो रिश्तेदार का हुआ, वहाँ भी आग लगी अननोन कारणों से, और वहाँ भी काफी डेथ्स हुई है। तो लगता है कि जो अननोन गनमैन है पाकिस्तान में, वो आजकल गोलियां खर्च नहीं करना चाहते हैं।
शायद आजकल गोलियों की जगह ये आगजनी वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है गोलियों की कमी हो गई हो, क्योंकि आजकल गोलियों की जरूरत बहुत जगह पड़ रही है। आप देखिए ईरान में जरूरत है, इजराइल और यूएसए को जरूरत है, तो गोलियों की आजकल कमी चल रही है। तो लगता है गोलियों की कमी हो गई है। जी बिल्कुल सही सर, गोलियों की कमी होगी इसलिए ये रास्ता अपनाया जा रहा है, वरना बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है, दोनों घटनाएं अलग अलग जगह हो रही है, लेकिन कम से कम वो जो पैटर्न है वो एक जैसा दिख रहा है। तो जब भारत ये कहे कि जी आप क्या से टेररिज्म हो रही है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसको रोके, तो उसके लिए हमारे पास जवाब क्या है? क्या हम जवाब में उनको ये कह सकते हैं, कोई लिस्ट हम दे सकते हैं जो वो दिया करते हैं भारत से लोग कि ये लोग आपके यहाँ हैं और आप इन्हें पाकिस्तान के हवाले करें या आप इनको जेल में डालें या आप ऐसा करें? तो वो लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। अब हम अगर अपनी सिर्फ कह लीजिए अपनी बात रखने के लिए, जो कई बार हमारे पैनलिस्ट इंडियन टीवी पे जाकर जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप कोई लिस्ट दे दीजिए, आप बताइए 2-4 नाम बता दीजिए, तो उनके पास वो नाम नहीं होते। तो वीडियो खत्म। अब नया तरीका जो है मार्केट में आ गया। पहले तो अननोन आता था और मैं ठोक के चला जाता था, लेकिन आजकल एक नया तरीका आ गया है, जला कर मारना। और मतलब एक नहीं है, हाँ, ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ घटनाओं में इसी तरह हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं जो एंटी इंडियंस हैं, जो इंडिया के खिलाफ एक गंदी एक और इंडिया में नेगेटिव पॉइंट जो इंडिया के खिलाफ अगर जो थोड़े बहुत रहते हैं उनको भी चुन चुन कर मारा जा रहा है भाई। ये उसके बाद जो इंडिया के खिलाफ है म्यांमार में मारे जा रहे हैं। पहले गनमैन का खौफ था, अभी आग का खौफ है बहुत ज्यादा यार। मतलब यार पिछले 2 सालों में कितने बंदे तुमने सुना है कि इंडिया को जो मतलब थे वो मारे गए हैं? कितने बंदों का भाई वो पता है कौन मार रहा है, वो तो सबको पता है कौन मार रहा है। दुश्मन इंडिया का है तो वही मार रहे हैं। लेकिन वही बात है कि भाई साहब वो जो मतलब ओपनली एडमिट है वो नहीं किया जा रहा। बाकी हाँ, एडमिट कौन करता है? पूरी दुनिया को पता है जो इंडिया को मतलब थे वही मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी थोड़ी मार रहे हैं, वो इंडियन ही आकर मार रहे हैं। इंडियन ही आकर मार रहे हैं। तो भाई साहब इधर से भारत का भी पता लगता है कि कितने लेवल तक वो अंदर घुसा हुआ है मुल्कों के। खुद सोच लो, जो सीधी सी बात सोच लो। मतलब ये चीज अगर देखी जाए तो ये बहुत ही बड़े मतलब कहाँ तक भारत अंदर घुसा हुआ है किसी को पता ही नहीं है। कहाँ पता ही नहीं है कि इंडिया क्या क्या कर रहा है। मतलब जो भी दुश्मन है उड़ाए जा रहे हैं। इंडिया ने तो सीआईए को बंदों को भी उड़ा दिया। हाँ वो याद है ना, मतलब बांग्लादेश का बोला जा रहा था। अमेरिका के बंदों को नहीं छोड़ा उसने, तो पाकिस्तान मतलब जो भी इंडिया के ऊपर आएगा, बेशक वो कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, बचना नहीं है भाई। बचना नहीं, सीधी सी मसला बात ये है कि और मतलब अब देखो क्या होता है। लेकिन अब देखें अभी आने वाला इसके ऊपर कोई फिलहाल तो सारे कह रहे हैं कि आग कैसे लगी हमें नहीं पता, और मतलब इसको भी दबा दिया जाएगा मामला, जितना मुझे लगता है आने वाले वक्त में। मुझे भी यही लगता है। आपका गाइस इस सारे मामले पे क्या राय है? अपनी राय दे जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं जो भारत कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है? इसके ऊपर एक आप अपनी राय हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम भी जाने आपकी क्या राय है। बाकी अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार